हमारे समाज की छोटी मानसिकता को दिखाता है। कल जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे सारे उनके फेवर में क्वेश्चन पूछे। ये जो है रिया के द्वारा साजिश रची गई है। एक बनी बनाई बातें बोल रही है, जैसे कि कुछ लिख के दे दिया उसे, यार उसे ना अपने फंसने का डर है। तो इसलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इंटरव्यू था वो काफ़ी फिल्म सा था, काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टेड सा था इंटरव्यू। जब फर्स्ट लाइन बोली थी कि वो मेरे सपने में आया था, दिस लाइन वॉज कॉपीड बाय राखी सावंत एक टाइम पे जब उसने इंटरव्यू दिया था, कंप्लीटली स्क्रिप्टेड। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चैनल को दिए इंटरव्यू के जरिए चुप्पी तोड़ने वाली रिया चक्रवर्ती इस वक्त लोगों की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ट्विटर पर एक ओर रिया की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है तो दूसरी ओर इस इंटरव्यू के बाद लोगों के मन में उनके लिए सहानुभूति जाग गई। आलम यह हुआ कि सड़क से लेकर संसद तक ये बहस छिड़ गई है कि ये इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं। ऐसे में पूरे 2 महीने बाद रिया द्वारा चुप्पी तोड़ने पर जब हमने जनता से उनकी राय मांगी तो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई। मेरा कहना है कि हम किसी की, जब तक हम उनकी निजी जिंदगी है, हम उनकी निजी जिंदगियों पे जिस प्रकार टिप्पणियां कर रहे हैं, यह मेरे ख्याल से यह हमारे समाज के लिए बहुत भद्दी बात है। हमने किसी की निजी ज़िंदगी को इतना सामाजिक बना दिया, ये बहुत ही गलत है। अब हमें क्या पता कि उनके बीच में मध्य में क्या हुआ है। हम जिस प्रकार से उन पर टिप्पणियां दे रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से ये हमारे समाज की छोटी मानसिकता को दिखाता है। जब वो व्यक्ति जिंदा था तब तो किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो उसके साथ ये न्याय करके क्या मिलेगा अब, और किसी की ज़िंदगी को ख़राब करके अब क्या मिलेगा। सर वही बात है, हम जब तक किसी को जानते नहीं हैं उसके बारे में हम जब जो टिप्पणियां बनाते हैं वो क्या सही है। अगर मैं आपके बारे में या किसी और के बारे में बिना जाने उस पर टिप्पणियां बना दूं तो वो कहां से सही होगा, आप बताइए मुझे। देखो कल जो उन्होंने इंटरव्यू में जो कुछ भी बातें कहा, उनका मतलब जो भी है कि मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि लोग मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, मेरे को फंसा रहे हैं। हालांकि जो भी फैक्ट एंड तथ्यों को देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि उनके बहुत सारे ईडी ने और सीबीआई ने बहुत सारे फैक्ट्स खुलासे करे हैं जिसमें उनके साफ साफ कारनामे नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जैसे कि अभी ड्रग्स का मामला सामने आया है, उसमें साफ साफ ये सामने आ रहा है कि अब उनके कुछ मैनेजर्स हैं, जो भी उनके दोस्त हैं, उनसे साफ साफ वो ड्रग्स की डील कर रही हैं। और कल जो राजदीप सरदेसाई ने उनसे जो भी इंटरव्यू लिया, हाँ, उन्होंने इसके बारे में, इस मसले पे थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया। कल जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे सारे उनके फेवर में क्वेश्चन पूछे कि आपने जैसे उन्होंने एक चीज़ पूछा कि सुशांत का जो मौत का कारण है, क्या कारण है, आप उनके साथ रही हैं। तो वो कह रही है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद चाहती हूँ कि मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे और बताए। सहयोग कर रही हूँ। जब आप जांच में सहयोग कर रही हो तो फिर आपने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दर्ज किया उसके अगेंस्ट। आप कह रही हो कि मतलब मैं सीबीआई को सपोर्ट भी कर रही हूँ और फिर आप जाके आप उसको चैलेंज भी कर रही हो सुप्रीम कोर्ट में जाके। आप ये जो है रिया के द्वारा साजिश रची गई है। रिया साफ साफ ये झूठ बोल रही है कि मतलब मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि उस दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि वो साफ साफ उसके एंगल से ये लग रहा है कि उसने जो भी है महेश भट्ट से जो उसके बातें हुई है कि मतलब 8 तारीख को छोड़ के चाहती है और उसके मरने के रिगार्डिंग सारी बातें महेश भट्ट के से हो रही है। कई बड़े लोग भी मतलब रिया की गैंग में, हाँ, बहुत सारे बड़े लोग हैं। महेश भट्ट हो गए, करण जौहर हो गए, इनके जैसे और भी जो सेलिब्रिटी हैं सब मिले हुए हैं इसमें। और कंगना रनौत ने भी साफ साफ एक बात कहा था कि हम ड्रग्स के मामले में खुलासा करेंगे अगर मीडिया सपोर्ट करती है तो। क्योंकि ये तो है कि ये चीज़ें बड़े लेवल पे चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। ड्रग्स का तो मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन वो कोई ऊपर खुल के कर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर कंगना रनौत को हेल्प की जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, तो ये साफ साफ है कि वो पर्दाफाश कर देगी। मैंने तो ना कल का ना न्यूज़ नहीं देखा था, तो ना मुझे तो उतना पता ना नहीं है कि ना क्या हुआ था क्या नहीं। पर ना मेरा अगर ओपिनियन है तो रिया चक्रवर्ती कहीं ना वो धोती है।
क्योंकि है ना जब ना उसके ना तात थी और उसका जब ना डेथ ना ये हुआ उस टाइम ना लिया तकल्दी नहीं गई थी उसकी बिल्डिंग पे है ना। और उसके है ना 2-3 दिन के बाद जब उसका मतलब ये हुआ तो उस वक्त वो फिर ना वो ये वहाँ पर फिर कहते हैं जाई तो और ना जब ना लोग ना उसके ऊपर ना क्लेम कहते हैं करने लगा तब वो ना मीडिया के सामने कहते हैं खुल के यही है। नहीं हमें नहीं कहते हैं ये ना लगता है क्योंकि ना 2-3 लोग उसमें ना और भी इन्वॉल्व है, वो ना अकेला ना नहीं है, 2-3 लोग उसमें ना ये ना ये और भी है ठीक ना। तो ना जब तक ना कोई ना रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक ना ये हम लोग ना कुछ ना बोल नहीं पाते ये तकते हैं ठीक ना। क्योंकि ना किसी को अगर मैं ना आरोपी मतलब बना दूँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मेरे को सारी बात तो यही लगी है कि वो बंदी एक बनी बनाई बातें बोल रही है, जैसे कि कुछ लिख के दे दिया उसे कि हाँ भाई लिख के दे दिया, उसके बाद वो पढ़ रही है क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो पता ही नहीं है उसे क्या मतलब वो यार अपने मन से बोली जा रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जाहिर सी बात है होनी चाहिए, लेकिन हाँ हो रही है, लेकिन जो सीबीआई जांच हो रही है वो खुद बोल रही है यार उसे ना अपने फंसने का डर है, तो इसलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है कि ना हो या कुछ भी, बस अपने आप को बचा रही है कि ऐसा नाम मेरा ना आए ना, लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचे, अगर मैं ये बात बोल दूँ तो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, तो इसलिए इस तरीके की वो बातें कर रही है। या जाहिर सी बात है अगर बंदी ने गलती की है कुछ किया है तो फंसेगी, ऐसा तो है नहीं अगर बंदी ने गलती नहीं की, अगर नहीं की तो नहीं फंसेगी, अगर करी है तो फंसेगी, जाहिर सी बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इंटरव्यू था वो काफ़ी वो था मतलब क्या कहते हैं उसको फिल्म था काफ़ी ज़्यादा, वो काफ़ी ऐसी बातें बोल रही थी जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी और ये बातें फेक है बहुत इजीली लग रही थी हमें, कैमरे पे ऐसी बातें नहीं बोलनी थी, इंटरव्यू में आई थिंक थोड़ी सच बातें बोलनी चाहिए थी। और ये जो वैसे केस है काफ़ी हॉट टॉपिक है और मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टेड सा था इंटरव्यू, जैसे उसने फर्स्ट लाइन बोली थी कि वो मेरे सपने में आया था, दिस लाइन वॉज कॉपीड बाय राखी सावंत एक टाइम पे जब उसने इंटरव्यू दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था और ये बहुत फेक सा था। और जो उसने बातें क्लेम करी उस इंटरव्यू में वो सारी काफ़ी तक गलत भी लगी पॉलिटिकली या फिर आप कैसे भी देखा जाए। सर आधी चीज़ें तो खुल चुकी है, बाकी स्टोरीज ने अपना असम्पशन तो लगा लिया है, पर देखते हैं आगे क्या होगा। कंप्लीटली स्क्रिप्टेड, ऑल्दो मैंने इंटरव्यू अराउंड पूरा देख नहीं पाया क्योंकि फर्स्ट 2 मिनट के बाद ही समझ आ गया था पूरा स्क्रिप्टेड और इसमें यूजलेस था वो, क्योंकि उसने जैसी बातें बोली वो बिल्कुल ही बेकार थी। इंटरव्यू तो खैर मैंने इतना खास ध्यान नहीं दिया, बट उससे पहले जो उसने एक वीडियो निकाली थी उसमें बेसिकली जब उसने बोला था कि उसको जस्टिस मिलेगा एंड ऑल, वो उसने उसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करा उसको क्यों जस्टिस मिलेगा, अगर उसको जस्टिस मिलना होता, अगर उसने कुछ सही करा होता तो वो ऑलरेडी वीडियो निकाल देती, जैसे कंगना रनौत ने निकाली थी कि उसके ऊपर कितनी चीज़ें थी, जो भी हुआ था उसने कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस निकाली थी, एक्सप्लेन करा था सब कि उसके साथ कितना क्या क्या हुआ है कैसे हुआ है, अगर कुछ बुरा होता उसने कुछ उसके साथ गलत हुआ होता तो वो पहले वीडियो निकालती हाँ भाई ये हुआ है ऐसे हुआ है, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, वो सीधा छोटी मोटी वीडियो डाल दी, उसने बोला कि मेरे सपने में सुशांत आया था, वो थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो जो होता है होता है, अब यही है होप कि उसको जस्टिस मिले, जो था कल्प्रिट वो पकड़ा जाए, यही है। देखिए अब जो भी है हुआ है वो एवरीबडी इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन द आइज ऑफ लॉ, तो अगर कुछ उन्होंने एक्चुअली करा होगा तो मिलेगी सज़ा जो भी होगी, तो कटघरे में खड़ी होंगी, अगर गिल्टी होंगी तो फिर जो भी होगा उनके साथ होगा, जेल या जो भी पनिशमेंट मिलेगी, उससे पहले हमें कोई राइट नहीं है उनके बारे में कुछ भी बोलने का।